तेषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्देव हृदयदत्त कृतभिः शिष्योभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका वै भावुकाः हरे अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयतः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भाषत अहमेवास्मेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादहमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मा यथा भाषो यथा तमः यथा माति भूतानि भूतेषु चावचेषु नुपुरिष्ठानि अनुष्ठानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना निवर्तितेकाभ्यां यस्यात् सर्वतः सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रावण कृष्ण पंचमी है। आज क्या है? नहीं, सॉरी, चतुर्दशी होगा। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी, यस। आद्रा नक्षत्र है। अच्छा, बुधवार है। हम्म। सूर्य राशि कर्क और चंद्र राशि मिथुन। आद्रा नक्षत्र, ओके। तो आज हम लोग भागवतम से नौवें स्कंद के पंचदशो अध्याय अर्थात 15वां अध्याय पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। श्री शुकवाच ऐलस्य चोर्भिगः भात् शरासन्नतात्मजनप आयुः श्रुतायु सत्यायु रयो विजयो जयः श्रुतायोः वसुमान् पुत्रः सत्यायोश्च श्रुतञ्जयः रयस्य सुत एकस्य जयस्य तनयो मित्रः भीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततः तस्य जह्नुः सुतो गङ्गां गण्डूषीकृत्य योपपिबत् जन्नोस्तु पूर्वस्तत्पुत्रो बालकस्तात्मजो अग्जगः ततः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वशुः कुशनाभश्च चत्वारो गाधिरासीत् कुशाम्बुजः तस्य सत्यवतीं कन्यां ऋचिको अयाचत् द्विजः वरं विसदृशं मत्वा गाधिः भागवं ब्रवीत् एकतः श्यामकर्णाहं हरानां चन्द्रवर्चसां सहस्रां दीयतां शुल्कं कन्याया कुशिका वयम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधा कान्तं नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा आगे की कथा में कि परीक्षित जी, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए, जिसमें आयु, शतायु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। तो इस प्रकार से उनके भी पुत्र हुए। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का सुतंजय, रय का एक और जय और अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र, होत्र का पुत्र था जन्नू। ये जन्नू वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जन्नू का पुत्र थे पुरुड़ा, पुरु, पुरु का बालक, और बालक का एक पुत्र हुआ अजक, अजक का था कुश, और कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्भु, तनय, वसु और कुशनाभ। तो ये जो है इनके, तो इस प्रकार से परीक्षित जी बोले, सुखदेव गोस्वामी बोले परीक्षित जी से, गाधी की कन्या का नाम था सत्यवती। ऋचक ऋषि ने गाधी से उनकी कन्या मांगी। गाधी ने यह समझकर कि कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचक ऋषि से कह दिया, मुनिवर हम लोग कुशी वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए जिसका सारा सिर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। ऐसा कंडीशन डाला, क्योंकि पुत्री को ना देने की इच्छा थी नहीं, इसलिए कहा कि 1000 ऐसा घोड़ा लाइए जिनके एक कान, वैसे घोड़ा उजला होना चाहिए लेकिन एक कान काले होना चाहिए। सत्यवती को देना नहीं था, गादी की कन्या सत्यवती। और लेकिन जब ऐसा कंडीशन रखा तो ऋचिक 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 मुनि उनका आशय समझ गए, और वे वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए और उन्हें देकर सुंदर सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋषि ऋचिक के से उनकी पत्नी और सास दोनों ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना किया। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। इनकी सास और इनकी पत्नी दोनों को एक एक पुत्र चाहिए, सास को ही पुत्र चाहिए, तो इन्होंने चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए। सत्यवती की माँ ने यह समझा कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए 4 श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, अर्थात सास ने ये सोचा कि ये बेटी के लिए उत्तम श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु माँ को दे दिया और माँ का चरु स्वयं खा गई। ऐसा ट्रिक किया। तब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला, तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा, तूने बड़ा अनर्थ कर डाला, अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हो जाएगा।
सत्यवती ने ऋचिक मुनि के प्रकोप को प्रसन्न किया और कहा कि देखिए स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ चलो ठीक है, गलती हो गई, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि हमारा पुत्र जो है ना दंड दंड का पात्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पौत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। तो समय आने पर सत्यवती के गर्भ से किनका जन्म हुआ? जमदग्नि का जन्म हुआ। सत्यवती समस्त लोक को पवित्र करने वाली पुण्यमयी कौशिकी नदी बन गई और रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका। तो जमदग्नि और रेणुका का विवाह हुआ। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे और उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। यही वरदान दिया था उनके अपने पत्नी को कि चलो ठीक है, तुम्हारा पुत्र तो जैसे तैसे जो भी है, लेकिन तुम्हारा पोता जो होगा वो बहुत जबरदस्त होगा। तो जब जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम जी स्वयं भगवान हुए और उनके सारे संसार में प्रसिद्धि हुई। तो ऐसा कहा गया है कि है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम रूप में अवतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया था। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, ज्यादा अपराध नहीं किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट ब्राह्मण अभक्त थे। ब्राह्मणों के अभक्त हो गए थे, रजगुणी विशेषकर तमोगुणी हो रहे थे राजा, उस समय के राजा। और राजा को इस प्रकार से नाश होता हुआ देख, ब्रह्मद्रोही होता हुआ देख, ब्राह्मण द्रोही, उन्होंने सभी राजाओं को 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियहीन करने की कोशिश की। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे राजा, इसलिए उन्होंने परशुराम जी ने उनका नाश करके पृथ्वी के भार को उतार दिया। कहते हैं पृथ्वी के भार तो ऐसे दैत्य और असुरों राक्षसों से होता है, लेकिन पृथ्वी के भार उन लोगों से का अधिक होता है जो ब्राह्मण द्रोही हो और धर्म द्रोही हो। गुरु माता पिता झूठे व्यक्ति का भार बहुत अधिक होता है। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से, ऐसा है भगवान अवश्य ही उस समय क्षत्रिय विषयलोल क्षत्रिय क्षत्रिय लोग उस समय जरूर विषय भोगी हो गए होंगे, लेकिन चलो ठीक है, परंतु उन्होंने परशुराम जी का कौन सा अपराध कर दिया जिसके कारण वो बार बार क्षत्रिय का संहार करने लगे। तो परशुराम जी की कथा आती है और सुखदेव जी इस बात के उत्तर में परीक्षित महाराज को कहते हैं कि देखो ऐसा है, एक वंश था, उसका नाम था हयई वंश। उसका उत्तराधिकारी कौन था? अधिपति अर्जुन। अर्जुन नाम का राजा था। वह श्रेष्ठ क्षत्रिय था और उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंश अवतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनके 1000 भुजाएं और कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित न कर सके, ऐसा ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था दत्तात्रेय जी को प्रसन्न करके। और साथ ही इंद्रियों का बल भी बहुत बढ़ गया, उसके पास संपत्ति अतुलनीय हो गई, तेज बढ़ गया, वीरता कीर्ति शरीर बल भी दत्तात्रेय की कृपा से प्राप्त कर लिया उसने, अर्जुन ने। एक तरीके से वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां प्राप्त थी उसको, अर्जुन को। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक घूमता रहता था। एक बार की बात है कि गले में बैजंती माला पहने सहस्त्र बाहु अर्जुन बहुत सी सुंदर स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल विहार कर रहा था। और उस समय मद में उन्मत्त सहस्त्रबाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया, नर्मदा नदी को। 10 मुख रावण का शिविर भी उसी के आसपास में था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिविर डूबने लगा, रावण का। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्रार्जुन का वह पराक्रम उसे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्रार्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मति ले जाकर बंदर के समान कैद कर लिया।
जब रावण के पिता पुलस्त जी के कहने पे सहस्त्रबाहु ने रावण को छोड़ा। इसकी जिक्र महाभारत रामायण में भी लंका कांड में जब अंगद गए थे रावण के पास, रावण ने कहा क्या तुम मुझे जानता नहीं है, रावण कौन है? अंगद ने कहा था कौन सा रावण? एक रावण तो जो बाली ने पकड़ के रखा था, एक रावण जिसको बंदर की तरह बंदी बना लिया था सहस्त्रार्जुन ने, कौन से रावण हैं आप? ऐसा करके तो यही सहस्त्रार्जुन की बात वहां पे करते हैं। रावण के पिताजी थे पुलस्त जी, पुलस्त जी ने जैसे तैसे सहस्त्रबाहु को सहस्त्रबाहु से रावण को छुड़ा लिया। सहस्त्रबाहु ने छोड़ भी दिया। पुलस्त जी तो ऋषि थे, ब्राह्मण थे, उनकी बात मान करके एक दिन क्या हुआ, सहस्त्रबाहु और अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में गए हुए थे और दैवश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। सहस्त्रार्जुन शिकार खेलते खेलते, और जमदग्नि मुनि इस वक्त तपस्या कर रहे थे, और जमदग्नि मुनि के आश्रम में एक कामधेनु रहती थी। कामधेनु, जो चाहो उस गाय से ले लो, कामधेनु जैसी कामना करोगे गाय पूर्ति करती थी। और इस प्रकार से उसके प्रताप से उन्होंने सेना मंत्री और वाहनों के साथ है याधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया। वीर है याधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बढ़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर न देकर कामधेनु ही ले लेना चाहा। वो तो तपस्या में थे, लेकिन जमदग्नि जी तपस्या में थे, लेकिन ये जो क्या नाम था सहस्त्रबाहु ने देखा कि उसका कोई स्वागत सत्कार नहीं हुआ है, तो वो चुपचाप कामधेनु को लेकर के लेना चाहा। जमदग्नि वैसे अभिमानवश मुनि से मांगा भी नहीं, क्या मांगने की जरूरत है, हम राजा हैं, हमको हमको कौन मना करेगा, बिना मांगे लेके चल दिया। अपने सेवकों की आज्ञा दी, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन कर ले चलो, और उनके सैनिकों ने कामधेनु को खोल लिया खूंटे से, और बछड़े के साथ ही बां बां डकारती हुई कामधेनु बलपूर्वक महिष्पति ले गया वो। ये कथा टेलीविजन में कई बार दिखाया गया है। जब सब चले गए तो परशुराम जी अपने आश्रम आए और उसकी दृष्टता वृत्तांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोधित हो गए। उन्होंने परशुराम जी अपना फरसा लिया और चले गए कहां पर, उसके महल में जहां पे उसने कामधेनु को छुपा के रखा था। सहस्त्रबाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश ही कर रहा था कि उसने देखा परशुराम जी बड़े वेग से उसकी ओर झपटे आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी, वे हाथ में धनुष बांस फरसा लिए हुए, शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए, और उनकी जटाजूट एकदम सूर्य की किरणों की तरह चमक रही थी। घोड़े पे सवार होके वो भागे भागे आ रहे हैं। उन्हें देखते ही उन्हें गदा खड़गवान त्रिष्टि शतघ्न और शक्ति आदि आयुध से सुसज्जित एवं हाथी घोड़े रथ और पद्धतियों के पैदल सैनिक इत्यादि 17 अक्षौणी सेना भेजी भगवान परशुराम को रोकने के लिए। लेकिन परशुराम जी अकेले ही 17 अक्षौणी सेना के साथ सबको नाश कर दिया, अकेले सभी सेनाओं के साथ नष्ट कर दिया। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी, बिल्कुल भगवान ही थे। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे बिना रुके, जहां देखो फरसे का प्रहार कर रहे हैं। बड़े बड़े वीर के बाहों हाथ कंधे सर सब काट के जमीन पे गिरा दिया। अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक और उनके धनुष ध्वजाएं ढाल सब के सब खून से लथपथ रणभूमि में गिरा हुआ है। बड़ा क्रोध आया उसे, और स्वयं भिड़ने के लिए सहस्त्रार्जुन स्वयं लड़ाई करने के लिए परशुराम जी के पास आ गया। एक साथी अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुष पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़ दिया।
परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे। उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए एक बाण से एक ही साथ सबको काट डाला। और सहस्त्रार्जुन अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़ उखाड़ करके बड़े वेग से परशुराम जी के ऊपर पटक रहा था, लेकिन परशुराम जी की तीखी जो फरसा था ना, उससे वो सबको काट देते थे। अंत में सहस्त्रार्जुन के भी बाह को काट दिया परशुराम जी ने, फिर गले को काट के धड़ से अलग कर दिया। जब इस प्रकार से सहस्त्रार्जुन को भगवान परशुराम ने मार दिया, तो सहस्त्रार्जुन के 10,000 बेटे थे, सब डर के भाग गए। विपक्षी वीरों के नाशक भगवान परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु लौटा ली, ले गए वापस। वह बहुत ही दुखी हो रही थी, गाय गोमाता। उन्होंने उसे अपने आश्रम ले जाकर पिताजी को सौंप दिया, और महिष्मती में शस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ भी किया था वह सब अपने पिताजी और भाई को सुनाया। सब सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप कर दिया। राम राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेव में नरदेव का तुमने व्यर्थ ही वध कर दिया, अर्थात राजा को तुमने मार दिया। नरदेव अर्थात राजा, राजा को तुमने क्यों मार दिया? हम लोग ब्राह्मण हैं बेटा, क्षमा के प्रभाव से ही हम सारे संसार में पूजनीय हुए हैं। और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। तुमको तो गाय के चोरी में, गाय चोरी करके ले गया, चलो माना पूछ करके नहीं ले गया गाय को, तो क्या हुआ? थोड़ी सी गलती की वजह से तूने उसका सारा संसार उजाड़ डाला, उस राजा को मार डाला। हमको क्षमाशील होना चाहिए। ब्राह्मण क्षमाशील होते हैं, ब्राह्मणों की क्षमा के द्वारा ही सूर्य प्रभा से चमक उठती है। और यहां तक कि भगवान श्री हरि भी क्षमाशील पर ही शीघ्र संपन्न होते हैं। इसलिए बेटा, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थ में सेवन करके अपने पापों को धो डालो। जमदग्नि जी ने परशुराम जी को नरपति की हत्या, राजा की हत्या के बदले पश्चाताप करने के लिए पूरे पृथ्वी पे घूमने के लिए कह दिया। सभी तीर्थों में जाओ, घूमो, अपना पाप धो, ऐसा करके भेज दिया। परशुराम जी जो है, सुखदेव जी कहते हैं, पित्रोप शिक्षितो राम तथेति कुरु नंदन। यहाँ परशुराम को भी राम कहा गया है। संवत्सरम तीर्थ यात्रा चरित्वाष्टमवाब्रजत कदाचिद रेणुका याता गंगायां पद्ममालिनम गंधर्वराजम क्रीडंतम अप्सरोभिरपश्यत। तो एक परीक्षित जी, देखा ऐसा हुआ कि अपने पिता की यह शिक्षा भगवान परशुराम ने सहर्ष स्वीकार किया, जो आज्ञा कह करके। उसके बाद 1 वर्ष तक तीर्थ यात्रा करके अपने आश्रम पर लौट गए। एक दिन की बात है, परशुराम जी की माता रेणुका का गंगा तट पर गई, रेणुका गंगा तट पर गई थी, और उन्होंने देखा कि गंधर्वराज चित्ररथ कमलों की माला पहने अप्सराओं के साथ विहार कर रहा था। वे जल लाने के लिए नदी पर तट पर गई थी, परंतु वहां जल क्रीड़ा करते हुए गंधर्वों को देखने लगी, और पति देव के हवन का समय हो गया, और इस बात को भूल गई। जल क्रीड़ा को देखते देखते भूल गई वापस जल लाना, और जल में क्रीड़ा जो अप्सराओं के साथ चित्ररथ कर रहा था, गंधर्वराज चित्ररथ, चित्ररथ को देख करके थोड़ा सा मन उनका खिंच गया चित्ररथ के सौंदर्य के ऊपर रेणुका का। हवन का समय इधर बीत गया। यह जानकर कि महर्षि जमदग्नि के श्राप से भयभीत हो गई, और तुरंत वहां से आश्रम पर जल्दी आई। जब याद आया कि अरे हवन का समय था, मैं तो कलश जल लेने आई थी, वहां जल का कलश महर्षि के सामने रखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, माफ कीजिए। जमदग्नि मुनि ने अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया था,
बताओ, ऋषि मुनि भी ऐसे पहुंचे थे कि मानसिक व्यभिचार जान लिया था। वो समझ गए थे कि इसका आकर्षण जो है ना, किससे हो गया था? इसका आकर्षण हो गया था चित्ररथ से। और इसलिए उन्होंने रेणुका को त्याग दिया, क्रोध किया और पुत्रों को कहा कि पुत्रों इधर आओ, इस पापनी को मार डालो, ये पापिनी है। वैसे इनके 4 पुत्र थे वहां पे। किसी भी पुत्र ने उनकी आज्ञा की नहीं मानी, जमदग्नि की आज्ञा को किसी भी पुत्र, 3 पुत्रों ने कहा ना ना, मैं माता को नहीं मारूंगा। लेकिन पिताजी की आज्ञा चौथे पुत्र परशुराम जी के को मिला। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा सहर्ष स्वीकार किया और उसने क्या किया? माता के साथ सभी भाई को ही मार डाला परशुराम जी। अब देखो, यहाँ पे भगवान है परशुराम, और इन्होंने अपनी माता की हत्या कर दी। किस लिए? पिता के कहने पर। और पिता की अवज्ञा किया बाकी भाइयों ने, तो भाई को ही मार डाला। क्यों? कारण क्या था? ये तो नहीं करना चाहिए था। भगवान के अंश से अवतार भगवान परशुराम ऐसा काम क्यों किया? भाई को और माता को मार डाला। तो ये सब परशुराम जी जानते थे और जमदग्नि के प्रभाव को जानते थे, अपने पिताजी के योग प्रभाव को जानते थे। वो जानते थे कि ये जिंदा भी कर सकते हैं, अगर ये मारने का आदेश दे रहे हैं तो ये जिंदा भी कर सकते हैं। तो परशुराम जी के इस काम से जमदग्नि मुनि बड़े प्रसन्न हुए। पितृभक्त इसको कहते हैं, पितृभक्त। पिता जो कहे उसमें नो इफ नो बट, उसको स्वीकार कर लेना, पिता भक्त, पितृभक्त कहलाता है। तो जमदग्नि बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी जो इच्छा है वर मांग लो। और जानते हो, जब परशुराम को प्रसन्नता से वर देने के लिए कहा था जमदग्नि, तो परशुराम जी ने कहा कि अच्छा, आप यदि प्रसन्न हैं तो हमारी माता और हमारे भाइयों को जिंदा कर दीजिए। और हाँ, एक बात और है, जिंदा होने के बाद उनको याद ना रहे कि हमने उनको मारा था। अब परशुराम जी के इस प्रकार कहते ही, जैसे जैसे कोई सोकर उठता है ना, वैसे सब के सब अनायास ही उठ गए, सकुशल। कहीं किसी को कुछ खरोच भी नहीं आया था। तीनों चारों भाई उठ गए, माताएं उठ गई। परशुराम जी ने अपने पिताजी का तपोबल जानकर ही अपने इनको वध किया था। वो जानते थे कि हम इसको वध करेंगे, पिताजी प्रसन्न होंगे और वरदान में हम यही मांग लेंगे, दोबारा से इसको जीवित कर दो। सहस्त्रबाहु अर्जुन के जो ये लड़के परशुराम जी से हार कर भाग गए थे, 1000 बालक, सहस्त्रबाहु के 1000 बालक परशुराम जी ने हराया था, वो भाग गए थे। अब वो अपने पिता की वध का निरंतर याद करते रहते थे कि हम कैसे पिताजी का वध कर वो करें। एक क्षण के लिए भी उन हजारों पुत्रों को अपने पिता के बदला लेने के लिए बिना चैन नहीं हो रहा था। एक दिन की ऐसी बात है कि परशुराम जी अपने अपने भाइयों के साथ आश्रम से बाहर वन की ओर गए। कौन? परशुराम जी भाइयों के साथ। और इसी समय मौका पा करके अपना पुराना वैर निकाल, पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु के लड़के वहां आ गए। उस समय जमदग्नि अग्निशाला में बैठे हुए थे और सभी प्रकार के मन को नियंत्रित करके भगवान में अपना चित्त लगाए हुए थे। उनको बाहर की कोई सुध न थी। और उस समय उन पापियों ने जमदग्नि ऋषि को मार डाला। उनके भाइयों ने, परशुराम जी चले गए भाई के साथ, पीछे से उनके आश्रम पे आ गए और जमदग्नि जी थे बैठे हुए तपस्या में। तो सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र हैं वो जमदग्नि को मार डाला। और उन्होंने पहले ही ऐसा पाप पूर्ण निश्चय करके रखा ही था कि भाई पिता की हत्या का बदला पिता की हत्या से लेंगे। अब रेणुका की परशुराम जी की माता जी रेणुका बड़ी दीनता से उसे प्रार्थना कर रही थी, परंतु
उन सबों ने रेणुका की भी एक भी बात नहीं मानी और जमदग्नि का बलपूर्वक सर काट दिया। वास्तव में नीच क्षत्रिय अत्यंत क्रूर थे, क्रूर क्रूर। सती रेणुका का दुख और शोक से आतुर हो गई, अपने हाथों छाती पीटने लगी, सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। परशुराम, बेटा परशुराम, जल्दी आओ। परशुराम जी ने बहुत दूर से माता का हा राम सुना। माता का रोना धोना सुनाई दिया। शीघ्रता से दौड़े हुए परशुराम जी सभी भाइयों के साथ आया, देखा तो पिताजी को मार डाला है। परशुराम जी को बड़ा दुख हुआ है, साथ में क्रोध, इंटॉलरेंट और मेंटल, मानसिक पीड़ा हुआ। शोक से, शोक के वेग से इतना मोहित हो गए, उन्हें पिताजी के पास जाके रोए भी। हाय हाय पिताजी, आप बड़े महात्मा थे, आप तो धर्म के सच्चे पुजारी थे, आप हमें छोड़कर स्वर्ग चले गए। इस प्रकार विलाप उन्होंने पिता के शरीर को भाइयों को सौंप दिया। स्वयं उन्होंने फरसा उठाई और क्षत्रियों का संहार करने का निश्चय किया। कितना भी अपराध हो जाए, क्षत्रियो को, ब्राह्मण को हत्या करना कोई अलाउड है। ब्राह्मण कितना भी अपराध करे, प्राण दंड क्षत्रिय नहीं दे सकता है। यहां पर तो जमदग्नि ऋषि को मार डाला, वो ब्राह्मण ही नहीं बल्कि भगवान परशुराम के पिताजी। परशुराम जी ने सोचा कि अब क्षत्रिय हीन कर दूंगा, सभी क्षत्रियां जो है क्या करेगा, सभी क्षत्रिय जो है ना पापी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सहस्त्रार्जुन के पुत्रों वापस गए महिष्मति नगर में, और अर्जुन के पुत्र, सहस्त्रार्जुन के पुत्र के सिरों से नगर के बीचों बीच एक भारी पर्वत खड़ा कर दिया। और उस नगर की शोभा तो उस ब्रह्मघाती नीच क्षत्रियों के कारण नष्ट हो चुकी थी। उनके रक्त से एक बड़ी भयंकर नदी बह निकली, जिसे देखकर ब्राह्मण द्रोहियों का हृदय भय से कांप उठता था। भगवान ने देखा कि वर्तमान क्षत्रिय अत्याचारी हो गए, इसलिए उन्होंने अपने पिता के वध को निमित्त बनाकर 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया। और कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में ऐसे ऐसे 5 तालाब बना दिए जो रक्त के जल से भरे हुए थे। यह कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। परशुराम जी ने अपने पिताजी का सिर लाकर उसके धड़ से जोड़ दिया और यज्ञों द्वारा सर्वदेव में आत्मस्वरूप भगवान का यजन किया। यज्ञ में उन्होंने पूर्व दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अर्धव्यू को और उत्तर दिशा सामगान करने वाले उद्गाता को दिया। और इस प्रकार जब अग्निकोण आदि विदिशाएं ऋतुजु को दे दी, कश्यप जी को मध्य भूमि दी और उपद्रष्टा को आर्यावर्त दिया, दूसरे 10 सदस्य को अन्य अन्य दिशाएं प्रदान किया। इसके बाद यज्ञ का स्नान कर, यज्ञ के अंत में स्नान करके वे समस्त पापों से मुक्त हो गए और ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर मेघ रहित सूर्य के समान शोभायमान हुए। महर्षि जमदग्नि को स्मृति रूप संकल्प में शरीर की प्राप्ति हो गई। परशुराम जी से सम्मानित होकर वे सप्तर्षियों के मंडल में 7वें ऋषि हो गए। यही जमदग्नि ऋषि हैं जो सप्तर्षियों में 7 हैं। तो सप्तर्षियों में जाकर के शामिल हो गए जमदग्नि। परीक्षित जी, जब परशुराम भगवान आगामी मनवंतर में सप्तर्षियों के मंडल में रहकर वेदों का विस्तार करेंगे, वे आज भी किसी को किसी प्रकार का दंड न देते हुए शांत चित्र से महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं, जहां सिद्ध गंधर्व चारण उनके चरित्र का मधुर स्वर से गायन करते रहते हैं। तो आज भी सर्वशक्तिमान विश्वात्मा भगवान श्री हरि इस प्रकार भृगुवंशियों में अवतार ग्रहण करके पृथ्वी के भारभूत राजाओं का बड़ा बहुतों बार वध किया। उसी में एक राजा बच गया था, क्या नाम था उसका? नारी कवच, वो बच गया था। स्त्रियों ने छुपा लिया था अपने साया के नीचे, और एक राजा से बच गया था, जिससे फिर आगे ये वंश चला था, सूर्यवंश। इस प्रकार से गाधी के पुत्र हुए, प्रज्वलित अग्नि के समान बड़े तेज, परम तेजस्वी तो विश्वामित्र जी हुए। और विश्वामित्र जी, उन्होंने अपने तपोबल से क्षत्रित्व का त्याग करके ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिया। विश्वामित्र थे क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने
तप किया और तप के बल से क्षत्रियता को त्याग करके ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिया। विश्वामित्र जी के भी 100 पुत्र थे। उनमें बिचले पुत्र का नाम था मधुचंदा, इसलिए सभी पुत्र मधुचंदा के नाम से विख्यात हुए, वो मधुचंदा। और विश्वामित्र जी ने भृगु जाति अजित गर्त के पुत्र अपने भांजे शुनशेप को, जिसका एक नाम देवरात भी था, पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग इसे अपना भाई मानो। यह वही प्रसिद्ध भृगुवंशी शुनशेप था जो हरिश्चंद्र के यज्ञ में यज्ञ पशु के रूप में मोल लेकर लाया गया था। हरिश्चंद्र के यज्ञ में वरुण देवता को, हरिश्चंद्र जी ने वरुण देवता से वादा किया था, यदि पुत्र होगा तो हम पशु बलि करेंगे, यज्ञ करेंगे। लेकिन वो रोहित से मोह में फंस गया। रोहित के बदले वो शुनशेप को पकड़ के लाया, उसको यज्ञ पशु बनाने के लिए। देवताओं ने फिर उसको छुड़ा लिया था। देवताओं के यज्ञ में ही शुनशेप देवताओं द्वारा विश्वामित्र को दिया गया था, उसी अग्नि में। उसी यज्ञ में जब देवताओं ने कहा नहीं नहीं इसको छोड़ो, तो शुनशेप को दे दिया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी के पुत्र के रूप में शुनशेप मिल गए। और इस तरह देवै ही रात, इस विपत्ति के अनुसार गाधी वंश में यह तपस्वी देवरात के नाम से विख्यात हुआ। विश्वामित्र जी के पुत्रों में जो बड़े थे, उन्हें शुनशेप को बड़ा भाई मानने की बात अच्छी न लगी। शुनशेप को बोला कि तुम इसको बड़ा भाई मानो, लेकिन जो बड़े पुत्र थे विश्वामित्र जी के, वो उनको बड़ा भाई नहीं मानने लगे। इस पर विश्वामित्र जी ने क्रोधित होकर उसको श्राप दिया था, दुष्टो तुम सब मलक्ष हो जाओ। इस प्रकार 49 भाई ने मलक्ष हो गए। शुनशेप 50वां थे, लेकिन जो शुनशेप से पहले थे उनको कहा था इसको बड़ा भाई मानो, सभी ने कहा नहीं नहीं मैं बड़ा भाई कैसे मानूंगा। तो विश्वामित्र ने क्रोध में आकर के उनको कहा तुम सब मलक्ष हो जाओ। इसलिए 49 पुत्र जो विश्वामित्र थे वो सब मलक्ष हो गए। और तब विश्वामित्र जी के बिचले पुत्र मधुचंदा ने अपने से छोटे भाई, छोटे 50 भाइयों को कहा था, पिताजी आप हम लोग को जो आज्ञा करते हैं हम उसका पालन करने के लिए तैयार हैं। हम यह कहकर मधुचंदा ने मंत्र दृष्टा शुनशेप को बड़ा भाई स्वीकार कर लिया और कहा कि हम आपके अनुयायी हैं, हम छोटे भाई हैं। तब विश्वामित्र जी ने अपने इन आज्ञाकारी पुत्रों से कहा, सुनो पुत्रों, बाकी के जो 49 हैं, तुम लोगों ने मेरी बात मानकर मेरे सम्मान की रक्षा की है, इसलिए तुम लोगों को जैसे सुपुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हुआ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भी सुपुत्र प्रताप प्राप्त होंगे। मेरे प्यारे पुत्रों, यह देवरात सुनशेप भी तुम्हारे ही गोत्र का है, तुम लोग इसकी आज्ञा में रहना। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज, विश्वामित्र के अष्टक, हारित, जय, कृतमान आदि और भी कई पुत्र थे। इस प्रकार विश्वामित्र जी की संतानों से कौशिक गोत्र में कोई भेद नहीं हुआ और देवरात को बड़ा भाई मानने के कारण उसका प्रवर दूसरा हो गया। और जो 49 पुत्र जो मलक्ष हुए, इनको यहां रहने नहीं दिया गया, मलक्ष हो गए। तो इनको क्या भगा दिया गया, पश्चिम साइड में, भारतवर्ष के पश्चिम साइड में भगाया गया इनको। वहां जाकर के ये रहने लगे मलक्ष। आज जो मलक्ष देश है ना, यही है। विश्वामित्र के वही 49 पुत्र हैं जो इन्होंने बात नहीं मानी थी अपने पिता की, अवज्ञा कर दिया था, श्राप दे दिया था कि तुम लोग मलक्ष हो जाओ। और उन्हीं 49 की संतति अभी पूरी मलक्ष जातियां चल रही है, समझे। लेकिन ये मलक्ष सब तब के हैं, ये मलक्ष। इस प्रकार से वंश आगे चलता है। उसके बाद कौन सा वंश, छत्रवृद्ध राजी। तो ये जो कहां से चला था ये वंशज, पुरुरवा से। और देखो पुरुरवा से ये वंश चला, तो इसलिए एक पुरुरवा का एक वंश तो आ गया कौरव कुरु, और दूसरे आ गए
यदु, यदुवंश इधर आ गया, उधर कौरव हो गए। खैर आगे इसका जिक्र आएगा। तो बोले पुरुरवा का एक पुत्र था, उसका नाम था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुष, छत्रवृत, रजीव, शक्तिशाली, रंभ और नैना। और अब छत्रवृत का नाम वंश सुनिए। छत्रवृत के पुत्र थे सुहोत्र, सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गृत्समद। गृत्समद का पुत्र था शुनक, और शुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र का दीर्घतमा, दीर्घतमा के पुत्र हुआ धन्वंतरी। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। भगवान का जो धन्वंतरी अवतार हुआ वो इन्हीं के पुत्र हुए हैं। ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके कहते हैं, देखो, धन्वंतरी के स्मरण मात्र से ही सब रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान, और केतुमान का भीमरथ। सभी हॉस्पिटलों में देखा जाए तो धन्वंतरी का तस्वीर रखना चाहिए, है ना। इनके स्मरण और इनकी छवि को देखते ही छाया चित्र या स्मरण, जैसे भी स्मरण हो जाए, कहते हैं सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं यदि धन्वंतरी को एक बार स्मरण कर लिया जाए। धन्वंतरी किसके पुत्र थे? दीर्घतमा का। राष्ट्र के पुत्र दीर्घतमा, दीर्घतमा का पुत्र धन्वंतरी, काशी का पुत्र राष्ट्र और काश्यप का पुत्र राष्ट्र काशी। इस प्रकार से ये यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वसुदेव के अंश धन्वंतरी हुए। अब भीमरथ का जो पुत्र था दिवोदास, और दिवोदास का द्युमान, जिसका एक नाम प्रदर्दन भी है, यही द्युमान शत्रुजीत, वत्स, ऋतध्वज और कुवलयाश्व के नाम से प्रसिद्ध हुए। द्युमान के ही पुत्र अलर्क, अलर्क, अलर्क आदि हुए। अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क एक ऐसा राजा हुआ जो 66,000 वर्ष तक पूरा जवान रहा और पृथ्वी राज्य को भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनित, सुनित का हुआ सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु, धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु से हुआ धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से बीतिहोत्र, और बीतिहोत्र के गर्भ, और गर्भ से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। इस प्रकार सबके सब छत्र वृद्ध के वंश से, काशी से उत्पन्न हुए नरपति हुए, काशी वंश कहलाए। यहाँ रंभ, रंभ का पुत्र का नाम था रभस, और उसका पुत्र हुआ गंभीर, गंभीर से हुआ अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनेना का वंश सुनो। अनेना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का सुचि, सुचि का त्रिकुद, और त्रिकुद का धर्मसारथी, धर्मसारथी के पुत्र थे शांतरय, शांतरय आत्मज्ञानी होने के कारण उन्हें संतान की आवश्यकता नहीं थी, आत्मज्ञान हो गया था उनको। और आयु के पुत्र रजी, रजी के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र हुए थे। और देखो ये जितने भी पुत्र हुए, जितने भी ये वंशज हुआ, इन सभी वंशजों का एक अलग अलग स्टोरी है, सभी राजाओं का। कौन है? हरे कृष्णा। अरे निधि, देव कौन है? तो इस प्रकार से जो है, ये जितने भी राजा और वंश हुए, ये सब बड़े पराक्रमी, और इन सब के अलग अलग स्टोरी है, जो अनंत पुराणों में इनकी स्टोरी मिलती है, एंडलेस स्टोरी है। हाँ, कौन है बोलो? हाँ, आ जाओ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ नहीं पहचाने, पहचाने तू? हाँ, कहीं देखा तो था। अरे फोन की बात लिया आपसे, वो पीछे मटा लिया था आपको। हाँ, कहाँ पर? अभी 2 घर आगे लिया था ना, सेवा पिया यूएस से। हाँ 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 पापा आए थे ना, जिसकी मम्मी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, यूएसए से हो? हाँ। अरे हाँ, अच्छा, बैठो बैठो बैठो। मोबाइल पे बात हुई अपने। हाँ, समझ गया। अच्छा, इतना याद नहीं रहता ना। बैठो बैठो बैठो। अच्छा, ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। तेरे भागवत में समाप्त कर लेते हैं 10-15 मिनट में। फैन तेज कर लो,
अगर चाहिए तेज तो वह थोड़ा स्विच 2 पे कर दो। तो ये जितने भी राजा हुए हैं ये सब चंद्रवंश में हुए हैं, और बड़े पवित्र कीर्ति राजा सब हुए हैं, पराक्रमी हुए हैं। इन सब की अलग अलग एक अपनी स्टोरी है जो पुराणों में मिलता है। सबकी अपनी स्टोरी है। एक छोटा सा परिवार होता है, उसके वंश होते हैं, उसकी भी अलग स्टोरी होती है। तो ये तो बड़े बड़े राजाओं के वंश हैं। इस प्रकार से अब ये जो आयु हुआ, आयु आयु के पुत्र का नाम क्या था? रजी। रजी के तेजस्वी 500 पुत्र हुए थे, और देवताओं की प्रार्थना से रजी ने दैत्य का वध किया। पहले ऐसा होता था कि देवता देवलोक से इंद्र भी कभी कभी आते थे पृथ्वी पे राजाओं से हेल्प मांगने के लिए। पर्टिकुलर दैत्य को वध करना है, कुछ करना है। जैसे देवताओं ने, इंद्र ने राजा दशरथ से भी स्वर्ग की रक्षा के लिए, लड़ाई करने के लिए सहायता मांगा था। एक नहीं, दशरथ हैं, उसके बाद मुचकुंद, मुचकुंद जी को भी इंद्र ने कहा था रक्षा करो, तो मुचकुंद जी गए थे रक्षा करने के लिए। लड़ाई करते करते थक गए, वापस आए, उनका सारा खानदान नष्ट हो गया। तब मुचकुंद जी क्या किए, गुफा में वरदान मांगा कि हमें अरेस्ट करना है, रेस्ट। और ये कहानी पता है आप लोगों को, फिर भगवान कृष्ण ने कैसे मुचकुंद जी को, मुचकुंद के तपस्या जो वरदान था, उस वरदान से कैसे उस राक्षस को मरवाया था। क्या नाम था उसका? मुचकुंद को किसने मरवाया था? किसने मुचकुंद को किस कालयवन, 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 तो कालयवन का उन्होंने। तो ऐसे कई राजा हुए जो स्वर्ग के भी देवता आकर के राजाओं से अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते थे। रजी से देवताओं ने प्रार्थना किया था कि ये दैत्य है, इसका वध करो और इंद्र का स्वर्ग का राज्य लौटवा दो। परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजी को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उनकी रक्षा का भार सौंप दिया। जब रजी की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजी के पुत्रों ने स्वर्ग को नहीं लौटाया। वे स्वयं यज्ञ का भाग भी ग्रहण करने लगे, इंद्र को बहिष्कृत कर दिया। न जाने इंद्र देव कई बार अपने पद से च्युत हुए, बार 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 बार, जो चाहे। इसलिए इंद्र बड़े डरे रहते हैं कि कोई तपस्या कर रहा हो तो उनको रहता है ऐसा तो नहीं कोई इंद्र पद मांग लेगा। आप लोग यदि बहुत सीरियसली माला करोगे, भगवान का भजन करोगे, तो इंद्र आ जाएगा, भेज देगा किसी को, भैया इसको बीमारी हार्डी कुछ लगाओ, ये बहुत भजन कर रहा है, पता नहीं ये कहीं भगवान से जाकर के ये ना मांग ले कि भाई इंद्र पद दे दो। है कि नहीं? भाई कलयुग में तपस्या तो वही करता है जो माला करता है। बाकी युग में तपस्या होती थी, कलयुग में माला ही तपस्या है। तो हरिनाम कोई कर ले तो यही सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में। तो आज भी इंद्र को बड़ा भय रहता है, कोई भगवान की भक्ति करने लग जाए तो वही पीछे पड़ जाता है उस भक्त के। उस भक्त को भक्ति नाश करने के लिए कोशिश करता है इंद्र। कैसे? माया जाल फैला के, बीमारी हारी फैला के, बुद्धि ऐसे ऐसे। लेकिन यदि भक्त सुदृढ़ हो तो इंद्र से, देवी देवताओं के। और इस बात को इन्होंने कहा भी है, क्या किसने कहा है? ध्रुव महाराज नहीं, जड़ भरत ने कहा था रघुगन से कि हो ना हो हमें देवताओं ने ही परेशान किया होगा, जिसकी वजह से हमें दोबारा जन्म मिला। देवताओं ने मेरी मुझे मोहित किया होगा। देवता बड़े शत्रु होते हैं, भगवत धाम जाने वाले भक्तों के प्रति उनकी शत्रुता बढ़ जाती है। तो हो न हो देवताओं की वजह से ही हमने, हमारी बुद्धि खराब हुई, मोह में फंस गए, सत्कर्मों को छोड़ दिया और मृग मृग शावक के पीछे हम मोहित हो गए। तो इस प्रकार से इंद्र कुछ भी कर सकते हैं। इंद्र चंद्रमा को बुलाएंगे, इधर आओ। चंद्रमा क्या है? मन के, क्या है? मन के अधिष्ठात्री देवता है चंद्रमा। और इंद्र तो देवराज, इंद्र सभी देवताओं के राजा हैं। वो किसी को बुलाएगा, हे कामदेव इधर आ, इस भक्त के पीछे पड़ जा। कामदेव
इंद्र किसी को बुलाएगा, अरे चंद्रमा जी इधर आओ, इस भक्त का थोड़ा दिमाग थोड़ा उल्टा कर दो। अब वो चंद्रमा आएंगे, भक्त का दिमाग उल्टा कर देंगे। अच्छा खासा भजन में करता हुआ भक्त कुत्ता पालने लग जाएगा। मतलब कुछ भी कर सकते हैं इंद्र, जो तपस्या करते हैं, है कि नहीं? हमारे इस्कॉन में हुआ है, बड़े बड़े साधु भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाद में बुद्धि ऐसी खराब हुई, कुत्ता पालने लगे। और छोड़ दिया भजन भक्ति। इस्कॉन भी छोड़ दिया, है कि नहीं? अपना ही क्रिश्चियन सोसाइटी बना लिया। ये सब क्या है? ये सब सभी अधिष्ठात्री देवता हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। कोई सामान्य भक्त नहीं थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उनकी बुद्धि खराब थी चंद्र देवता ने। इंद्र ने, है, छोड़ दिया। है 7-8 साल क्रिमिनल केस में जेल में गए, उसके बाद कुत्ते कुत्ते पालने लगे, बुद्धि खराब हो गई, इसको छोड़ दिया, फिर अपना ही संस्था बनाने लग गए। ऐसा हुआ प्रभुपाद जी के भक्त शिष्य के साथ हुआ, जबकि इतना प्रचार किया, इतना सब कुछ किया है। क्या बोलोगे? तो कब किसके प्रारब्ध। तो ये सब इंद्र देवता लोग भी जो होते हैं ना, ये सब टेस्ट करते हैं कि वास्तव में इसका भोग की वृत्ति तो नहीं है। देखो, जिस भक्त के अंदर भोग की वृत्ति होगी उसको इंद्र परेशान करेगा। इसलिए भक्ति बिना भोग की इच्छा से करो। भक्ति करने वाले व्यक्ति यदि यह सोचता है कि मेरे पास मकान हो, दुकान हो, घर हो, यहाँ हो, इलाहाबाद हो, पता नहीं क्या क्या हो, घर हो, वीजा हो, इमिग्रेशन हो, खूब भोग करे, ऐश करे, अगर इस प्रकार के अगर भोग की वासना से भक्ति हो रही है तो उसको इंद्र बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि इंद्र को डर रहता है कि ये भजन करके इसके अंदर में भोग की वृत्ति है, इसके अंदर कामना है, ये जरूर भगवान से ये हमारा इंद्र पद छीनेगा। लेकिन इंद्र उस भक्त को कुछ नहीं बिगाड़ता जो निष्प्रिय होते हैं, उनको कोई भोग की इच्छा नहीं है। इंद्र को पता चल जाता है, चलो इसके अंदर तो बस भक्ति ही भक्ति है, इसके अंदर कोई भोग विलास नहीं है, अरे खुद ऑस्टेरिटी से रहता है, इसको कोई लालच नहीं है स्वर्ग से, स्वर्ग के भोगों से। इंद्र उसको परेशान नहीं करता फिर, समझे? उसको, उस भक्त को थोड़ा टेस्ट करते हैं देवता लोग, क्योंकि भगवान की आज्ञा होती है कि भक्त का टेस्ट तुमको करना है समय के साथ। तो ऐसे भक्तों को टेस्ट करते हैं, परेशान नहीं करते। तो कभी कभी कुछ भक्तों को देखा जाता है समस्याएं आती है फिर ठीक हो जाता है, तो टेस्ट था। लेकिन कुछ भक्तों को समस्या आती है और जाती ही नहीं है, आती ही आती रहती है और समस्या। है कि नहीं? बीमारी है तो और 4 बीमारी और आ जाएगी, उलझन है तो और उलझन आ जाती है। कारण क्या है? ऐसे भक्त जिनके हृदय में काम वासना है उसको इंद्र परेशान करते हैं, क्योंकि काम वासना से भजन करोगे तो भगवान तो काम वासना को ही पूर्ति करते हैं। हाँ जी। हाँ हाँ। बिल नहीं, देखो भक्ति जितना करे वो तो डिलीट नहीं होगा, वो तो रिजर्व हो गया, ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो गया, वो डिलीट कभी नहीं होगा। वो उस भक्ति से आगे उसको चांस मिलेगा उतना उसके पास रहेगा हमेशा। आगे कभी भी उसको चांस मिलेगा तो आगे से करेगा। जैसे मान लो कि हमको हमको 100 करोड़ माला जप करना है, मान लो उसमें से किसी ने 10 साल में 1 करोड़ माला जप कर लिया, तो 1 करोड़ क्रेडिट उसके पास है। अब जब अगले जन्म में कभी भी उसको सहूलियत मिलेगी भक्ति करने का तो उसको 99 करोड़ ही जप करना पड़ेगा इस संसार से मुक्त होने के लिए। अरे इस्कॉन छोड़ दिया, लेकिन कहीं इस्कॉन छोड़ो, उसने वैष्णव संप्रदाय छोड़ दिया क्या? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, गुरु छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अभी किस गुरु के पास है? वैष्णव संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहिए। 4 वैष्णव, इस्कॉन छोड़ दिया गौड़िया मठ में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। गौड़िया मठ छोड़ दिया और चला गया पुष्टि मार्ग में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वैष्णव संप्रदाय में ही तो है ना, वैष्णव संप्रदाय में ही है। लेकिन उसका अगर भावना इस्कॉन के गुरुओं के प्रति गलत नहीं है, दुष्टता नहीं है, तो वो कहीं भी रहेगा, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसका भाव कुछ गलत है, एक गुरु को गलत भाव से छोड़ के दूसरे गुरु को स्वीकार करना कभी ठीक नहीं है। हाँ, अगर एक गुरु के प्रति श्रद्धा है लेकिन क्षमा मांग करके दूसरे गुरु के पास जा रहे हैं उत्तम प्रगति के लिए और इसमें गुरु का आज्ञा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस्कॉन छोड़ दिया कोई बड़ी बात नहीं है, गौड़िया मठ में है, गौड़ी मठ छोड़ दिया कोई बात नहीं है, निम्बार्क में है, रामानंद संप्रदाय में है, चारों वैष्णव संप्रदाय के अंदर में कहीं तो है, रहने दो। कहीं भजन कर रहा है, भगवान का नाम ही ले रहा है, इस्कॉन में नहीं ले रहा है, कहीं और ले रहा है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, भगवान भेद नहीं देखते, इस्कॉन उसकॉन ये सब भगवान नहीं देखते, भगवान देखते भाई नाम ले रहे हो ना, वैष्णव परंपरा में हो ना, है कि नहीं? अब सबकी रुचि अलग अलग है, किसी की रुचि इस्कॉन में पहले थी, अब बाद में नहीं रहेगी, कुछ गंदगी देख लिया छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया तो वैष्णव परंपरा से अलग नहीं होना चाहिए, वैष्णव धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, और छोड़ अगर वैष्णव धर्म को भी छोड़ दिया, गिर गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्या है, फिर आगे कहीं मौका मिलेगा आगे चलेगा, जितना प्रारब्ध था उसने भक्ति करी, अब उसके प्रारब्ध ऐसे आ गए हैं, तो ऐसा होता है, कभी कभी अच्छे प्रभाव से भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन जब अपना संस्कार प्रबल होता है तो भक्ति छूट भी जाती है। तो इस प्रकार से जो है इंद्र ने क्या किया, इंद्र को लौटाया नहीं, उनके सभी राजी के पुत्रों ने, वे स्वयं इंद्र के जो देवताओं के भाग है वो ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया, और इससे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए वे सब के सब पुत्र, रजी के सारे पुत्र, और इस पर तब इंद्र ने अनायास ही उन सब रजी के पुत्र को मार डाला, उनमें से कोई भी नहीं बचा। छत्रवृद्ध के पुत्र कुश से के प्रति प्रति से संजय, संजय से जय का जन्म हुआ, इस प्रकार से वंश आगे बढ़ा, जय का पुत्र हुआ कृत, कृत का पुत्र हुआ राजा हरेवन, हरेवन से सहदेव, सहदेव से आए हीन, हीन से आए जयसेन नामक पुत्र हुआ, जयसेन का पुत्र था संस्कृति, संस्कृति का पुत्र हुआ मारथी वीर श्रोमणी जय, और इस प्रकार से क्षत्रिय वंश की परंपरा में इतने राजा हुए। अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सुनो नहुस वंश की राजा को सुनो, देखो ये सारे वंश इतने पवित्र हैं, इतने पवित्र कीर्ति वंश हैं कि 9वें स्कंद में सभी वंशों का नाम सुखदेव गोस्वामी ने दिया है, इन वंशों का नाम पढ़ लेने से इनके गुण आने वाले हैं, ऐसा होता है, ठीक है? तो हम लोगों ने 17 अध्याय 9वें स्कंद का कर लिया है, और 18वें अध्याय में जो है ययाति का गृह त्याग होगा। राजा ययाति, ययाति जानते हो ना? नहीं, ययाति तो 9वें स्कंद में है, ययाति का चरित्र आएगा अष्टादश अध्याय में, ययाति के बारे में कहेंगे। यही नहुष है, नहुष जो अभी बताया ना कि नहुष वंश का वर्णन होगा, तो नहुष के 6 पुत्र होते हैं, जिसमें यति, ययाति और कौन कौन से हैं, संयाति, आयाति, बियाति, कृति, ये सब 6 पुत्र होते हैं, जिसमें ययाति का वर्णन करते हैं। ययाति बहुत भोगी विलासी होता है, तो इस प्रकार से ययाति का हम लोग कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? और ययाति को फिर अपने भोग विलास से बहुत विकृति आएंगी, मतलब उनको उबन आ जाएगा, उनको रियलाइजेशन हो जाएगी, फिर घर त्याग करेंगे, और ययाति से पुरुवंश और उसके राजा दुष्यंत और भरत होंगे, भरत का चरित्र आएगा, भरत वंश में ही आते हैं राजा रंतिदेव, और राजा रंतिदेव के वंश में आएंगे पांचाल, कौरव और जितने भी मगध देश के राजा हैं सब। अब जब भरत के वंश में आ जाओगे तब से शुरू हो जाता है महाभारत वंश, तो सब भरत वंश से आते हैं, ठीक है? तो हम लोग 9वें स्कंद के 18वें अध्याय को कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी हम लोग 10वें स्कंद में आ जाएंगे, क्योंकि 24 अध्याय है बस 9वें स्कंद में, 18 तो हो ही गया, सॉरी 17 हो गया, और 6 अध्याय और है,
उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे 10वें स्कंद में, भगवान कृष्ण लीला में। 10वें स्कंद मेरे ख्याल से 6 अध्याय है, तो मेरे ख्याल से हम लोग 25 तारीख से 25 या 26 तक समाप्त कर लेंगे 9वें स्कंद, और 10वें स्कंद में प्रवेश कर लेंगे इसी महीने में, श्रावण शुक्ल में। तो आज के लिए इतना ही। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंतस्य तस्नमानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्रयी।